तो आज हम शुरू करेंगे नेपोलियन हिल की पुस्तक, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें आज हमें पुस्तक के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए। क्या ये पैसा, प्रसिद्धि, शक्ति, संतोष, व्यक्तित्व, मन की शांति या खुशी है? इस पुस्तक में वर्णित धन प्राप्ति के 13 चरण, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य की तलाश कर रहे पुरुष या महिला के लाभ के लिए प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत उपलब्धि का अब तक का सबसे संक्षिप्त और विश्वसनीय दर्शन प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक शुरू करने से पहले, यदि आप ये समझ लें कि यह पुस्तक मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है, तो आपको बहुत लाभ होगा। आप एक सप्ताह या एक महीने में इसकी सामग्री को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सलाहकार अभियंता और थॉमस ए. एडिसन के दीर्घकालिक सहयोगी डॉक्टर मिलर रीस हचिंसन ने कहा, यह कोई उपन्यास नहीं है। ये व्यक्तिगत उपलब्धि पर आधारित एक पाठ्य पुस्तक है, जो अमेरिका के सैकड़ों सबसे सफल पुरुषों के अनुभवों से प्रेरित है। इसका अध्ययन, आत्मसात और मनन किया जाना चाहिए। एक रात में एक अध्याय से अधिक नहीं पढ़ा जाना चाहिए। पाठक को उन वाक्यों को रेखांकित करना चाहिए जो उसे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। बाद में, उसे इन चिन्हित पंक्तियों पर वापस जाकर उन्हें फिर से पढ़ना चाहिए। एक सच्चा विद्यार्थी केवल इस पुस्तक को पढ़ेगा नहीं, बल्कि इसके सार को आत्मसात करेगा और उसे अपना बना लेगा। इस पुस्तक को सभी उच्च विद्यालयों द्वारा अपनाया जाना चाहिए और किसी भी लड़के या लड़की को इस पर परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए बिना स्नातक होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये दर्शन विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह व्यक्ति को अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित और लागू करने में सक्षम बनाएगा, और समय की बर्बादी किए बिना इसे उपयोगी सेवा और पर्याप्त प्रतिफल में परिवर्तित करेगा। न्यूयॉर्क शहर के कॉलेज के डीन डॉक्टर जॉन आर. टनर ने पुस्तक पढ़ने के बाद कहा, इस दर्शन की सार्थकता का सबसे अच्छा उदाहरण आपका अपना बेटा ब्लेयर है, जिसकी नाटकीय कहानी आपने इच्छा पर आधारित अध्याय में बताई है। डॉक्टर टनर ने लेखक के पुत्र का उदाहरण दिया, जो जन्म से ही सामान्य श्रवण क्षमता से वंचित था, लेकिन उसने न केवल मूक बधिर होने से खुद को बचाया, बल्कि यहाँ वर्णित दर्शन को अपनाकर अपनी इस अक्षमता को एक अमूल्य संपत्ति में बदल दिया। कहानी पढ़ने के बाद पृष्ठ 52 से शुरू आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसे दर्शन को जानने जा रहे हैं जिसे भौतिक समृद्धि में परिवर्तित किया जा सकता है, या जो आपको मन की शांति, समझ, आध्यात्मिक सद्भाव प्रदान कर सकता है, और कुछ मामलों में, जैसा कि लेखक के पुत्र के मामले में हुआ, यह आपको शारीरिक कष्टों पर विजय प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। लेखक ने सैकड़ों सफल व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करके पाया कि वे सभी विचारों के आदान प्रदान की आदत का पालन करते थे, जिसे आमतौर पर सम्मेलन कहा जाता है। जब उन्हें कोई समस्या हल करनी होती थी, तो वे एक साथ बैठकर खुलकर चर्चा करते थे, जब तक कि वे अपने संयुक्त विचारों के योगदान से एक ऐसी योजना नहीं बना लेते जो उनके उद्देश्य को पूरा करे। इस पुस्तक को पढ़ने वाले आप, इसमें वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांत को व्यवहार में लाकर इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि अन्य लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं, एक अध्ययन क्लब बनाकर, जिसमें आपकी इच्छानुसार कितने भी मिलनसार और सौहार्दपूर्ण लोग शामिल हों। क्लब की बैठकें नियमित अंतराल पर होनी चाहिए, जैसे कि सप्ताह में एक बार। इस प्रक्रिया में प्रत्येक बैठक में पुस्तक का एक अध्याय पढ़ा जाना चाहिए, जिसके बाद सभी सदस्य उस अध्याय की विषय वस्तु पर खुलकर चर्चा करें। प्रत्येक सदस्य को चर्चा से प्रेरित अपने सभी विचारों को नोट करना चाहिए। क्लब में खुली चर्चा और सामूहिक पठन से कई दिन पहले प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्लब में पठन कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से पढ़ता हो और पंक्तियों में रंग और भाव पिरोना जानता हो। इस योजना का पालन करके प्रत्येक पाठक को इसके पन्नों से न केवल सैकड़ों सफल पुरुषों के अनुभवों से संकलित सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का सार प्राप्त होगा,
बल्कि इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने स्वयं के दिमाग में ज्ञान के नए स्रोतों का पता लगाएगा और साथ ही उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से अमूल्य ज्ञान प्राप्त करेगा। यदि आप इस योजना का लगातार पालन करते हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से उस गुप्त सूत्र को खोज निकालेंगे और अपना लेंगे जिसके द्वारा एंड्रू कार्नेगी ने अपनी विशाल संपत्ति अर्जित की थी, जैसा कि लेखक के परिचय में उल्लेख किया गया है।